तो दोस्तों अभी हमने कबूतरों को बाहर निकाला जी, कुछ देर हुई है। मैंने कहा चलें आज थोड़ा सा इनको ना कबूतर कुछ हमने काफ़ी ज़्यादा गर्मी का, क्योंकि जिस तरह मौसम चल रहा है ना अभी पकड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा हमने पकड़े हैं कबूतर। कुछ इधर उधर बैठते रहे हैं तो खुद ही फिर उड़ के, आपको पता है कि गर्मियों के मौसम में तो कबूतर पानी पे बहुत जल्दी आता है ना, तो जो अच्छे थे उनके हमने पर वगैरह काट लिए हैं। जो पट्ठियाँ पट्ठे जो हमने पकड़े हैं, या जो एक दो तो बल्कि हम लाए हैं बच्चे, जो लाए हैं ना दो, एक ये वाला बच्चा हम लाए हैं, एक जिसकी पोर्ट पे वो दूसरे की लाल पोर्ट पे लगा हुआ है ना कलर वो वाला। बाकी माशाल्लाह हमने दो पट्ठे पकड़े हैं, एक ये मादी पकड़ी है ये जो घूम रही है, एक दो और पकड़े हैं वो भी, अब वो बदामशेरी जो मादी घूम रही है वो भी माशाल्लाह हमने पकड़ी, बहुत अच्छी मादी है, बड़े पक्के जोड़ की है जी। तो उस वजह से अब जिस तरह मैंने दोस्तों को कहा कि पकड़ तो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस वजह से कभी थोड़ा बहुत अगर बंदा टाइम देना, अब जो जिस तरह मौसम चल रहा है बड़े कबूतर जी गिरते हैं, क्योंकि थ्रेशरों का भी मौसम है, क्योंकि अभी जो है ना थ्रेशरें चल रही हैं, उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर ना गर्द होती है मट्टी, जो भूसे की है ना, जो जब थ्रेशर से दाना निकलता है ना दूसरा भों जो बनता है, उसकी गर्द बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, उस वजह से कबूतर बहुत ज़्यादा उसकी सांस की नली में जाती है, तो फिर वो काफ़ी कबूतर हमारे जो है ना वो साइडों पे गिर जाते हैं, आगे पीछे छत के पक्के भी होना वो भी गिर जाते हैं छतों पे जाकर दूसरे की। और दूसरा काम जो है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, एकदम से गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ गई कि कबूतरों का क्या, इंसान खुद नहीं धूप पर बैठ सकता, ये तो फिर जानवर है, जाहिर सी बात है इसने उड़ना होता है, तो उस वजह से ना काफ़ी ज़्यादा कबूतर हमारे दोस्तों के गिर रहे हैं। तो अभी मैं आप दोस्तों को कबूतरों के मतलब बताऊंगा कि काफ़ी दोस्त हमारे नए शौकीन हैं, तो वो कबूतरों को उड़ाते हैं ना, तो कई बार उड़ाते हैं तो उस वजह से कबूतर उनके साइडों पे गिरते हैं। क्यों गिरते हैं ये आज दोस्तों को डिटेल से बात बतानी है। सिर्फ वीडियो कबूतरों के मतलब है, आज मैंने मुर्गों के मतलब नहीं बनानी, क्योंकि हमारे दोस्त नए शौकीन कबूतरबाज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उस वजह से इनके आगे पीछे कबूतर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो उस वजह से मैंने सोचा चले वीडियो आज दोस्तों के बना देते हैं, और सदका जारिया भी हो जाएगा और दोस्तों को इसके मतलब पता भी चल जाएगा। वालेकुम दोस्तों जी, क्या उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। कबूतरों को बाहर निकाला हुआ है जी, मैंने सोचा चलें कबूतरों के मतलब वीडियो बना देते हैं। काफ़ी कबूतरों के मुर्गों के मतलब तो बनाइए, हमारे दोस्त जिस तरह नए शौकीन हैं, तो अब जाहिर सी बात है हर दोस्त ने कबूतर रखे हुए भी हैं, और हर दोस्त का दिल भी करता है कबूतर उड़ाने का, तो कई बार वो कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर ज़्यादा टाइम लगा जाए ना तो आगे पीछे गिर जाते हैं, या अपनी छत पे नहीं बैठ सकते, जिस तरह अब उनकी सांस फूल जाती है ना, वो आगे पीछे गिर जाते उस वजह से, सांस फूलने की वजह से। तो मैं आज दोस्तों को नुस्खा इस तरह का बताऊंगा, इंशाल्लाह वो आप दोस्तों कबूतरों को देंगे ना, कभी भी आपका कबूतर जो है साइड पे नहीं बैठेगा, इंशाल्लाह जितना भी टाइम लगाएगा वो अपनी छत पे आके बैठेगा। वीडियो को दोस्तों आप नेट तक देखने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाएगा। आइए आपको साथ साथ शौक भी कराते हैं और बताते भी नहीं कौन सी चीज़ देने से आपके जो कबूतर हैं ना अपनी छत पर बैठेंगे, कहीं भी नहीं गिरेंगे। अच्छा जी, करना दोस्तों ने ये है कि अगर आपका कबूतर है, पहली बात तो ये है कि अगर आपने कबूतरों को जिस तरह उनके पर खींचे हैं, नए निकाले, उन्होंने कबूतरों के पर नए निकले हुए हैं, तो आपने पर निकलते सारी, ये नहीं है कि उनके पर आपने देखे हैं कि मुकम्मल हो गए उनको फड़कें देना शुरू हो जाने, इस तरह नहीं करना चाहिए। कबूतर बेकसा कबूतर जो होता है ना, जिस तरह उसके कस नहीं बने होते, कस उसको कहते हैं कि कबूतर ऊपर से नीचे उड़ता रहे ना, जंगलों पर चढ़ जाए, इस तरह का टावा लगा हो आपका, उस पे जाके बैठ जाता है कबूतर। तो अपनी मर्ज़ी से कबूतर नीचे ऊपर हो ना तो उसके कस बनते रहते हैं। जिस तरह आपने सोचना है कि यार निकालें जाल से, बाहर जाल से निकालें जी, पल्ला मार दिए, कबूतर उड़ के चला गया, पल्ला मारने की वजह से कबूतर अक्सर आपने इस तरह करते हैं कि नए सारे कबूतर आप दोस्तों के होते हैं, तो आपने निकालने हैं जी बाहर, तो आपने एकदम से उड़ा देने हैं। आपने एकदम से जब उड़ाने हैं ना तो जी, अच्छा बैठ जाएँ। अच्छा, एकदम से जब आपने उड़ाने हैं ना कबूतर नए निकाल के, तो उसमें से आपका इस तरह होना है कि आपने 10 कबूतर उड़ाए ना, और धूप में उड़ाए हैं अगर, या सुबह सुबह आपने उड़ा दिए। पहली बात तो ये आपने करना है कि अगर आपने कबूतरों के कस बनाने हैं ना, तो आपने दो दो ढाई एक या दो के दरमियान में दिन में दो, हाँ जी एक मिनट चुप करो, बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने ना कबूतरों को उड़ाना है जिसके आपने कस बनाने हैं ना, जिस तरह आपका नया परिंद हुआ पड़ा है कबूतर, और उसके आपने कस बनाने हैं। कस आपने किस तरह बनाने हैं,
आपने धूप में निकालना है कबूतर को। दिन में जब आप महसूस हो कि अभी ना धूप निकली हुई है, तो 2 या 3 का टाइम है, 2-1 के 2-3 के दरमियान, इस तरह दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप हो, उस वक्त ये होना है कि आपने ना, नहीं अभी दाना नहीं डालना ना, मैं खुद थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ। अच्छा डाल लो, तुम भी डालो, छोटे थोड़े थोड़े डालने, ठीक है। अच्छा जी, इस तरह आपने करना है, कबूतरों को निकाल, हाँ डालो। उस टाइम आप कबूतरों को उड़ाएंगे, उसमें ये आपका फ़ायदा होना है कि दोस्त हमारे काफ़ी जो चिड़ी मार होते हैं ना जिसको कबूतर जो पकड़ते हैं, जो बैठे होते हैं इंतज़ार में किसी का उड़े कबूतर तो हम उसको ना बिठा लें, वो उस टाइम पे छत से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि अक्सर धूप में ऊपर छत पे धूप आ जाती है, तो चिड़ी मार जो हमारे दोस्त हैं वो चले जाते हैं नीचे। तो उस दरमियान आप कबूतरों को उड़ाएंगे, वो ज़्यादा आसमान में गहराई में भी नहीं जाएंगे कबूतर, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना, कबूतर एकदम से स्पीड में ऊपर जाता है जी। हाँ जी, स्पीड में वो नीचे आ जाता है, ठीक है। इतना जल्दी वो ऊपर जाता है, जितनी जल्दी उतनी जल्दी नीचे आता है, क्योंकि गर्मी में कबूतर उड़ता है एकदम से ना, वो बेदम होता है, उसका सांस फूलता है, वो नीचे आ जाता है। नीचे आने की वजह से आपने कबूतरों को निकाल के बाहर छोड़ना है ना, अपने जो दूसरे कबूतर हैं वो जो नए आपने उड़ाने। अच्छा, उड़ाना इस तरह कबूतरों के है कि आपने कबूतर आपने मसलन 10 नए परिंद किए हैं ना, कबूतर 10, और तीन कबूतर आपने पुराने कबूतरों के साथ उड़ाने हैं। 3 कबूतर आपने पुराने कबूतरों के साथ उड़ाने जो नए आपने परिंद किए हैं, ठीक है। सारे नहीं उड़ा देने के 10 के 10 ये एकदम से आपने उनको उड़ा देना है। जो नए परिंद किए हैं उसने सिर्फ 3 निकालने हैं बाहर, जो नए परिंद हुए हैं, और जो पुराने आप दोस्तों के कबूतर हैं उनमें वो नए 3 डालने, तो उनको उड़ा देना है दोपहर को। फिर दूसरे दिन उन तीनों को भी उड़ाना है और 3 और डाल लेने, ठीक है। इस तरीके से आपने उनकी ना रफ्तार बनानी है। ये नहीं है कि एकदम से ही आपने 10 के 10 उड़ा देने, फिर वो 10 के 10 जब आप उड़ाएंगे ना, उसमें आपको नुकसान, जिस तरह पहले मैंने आप दोस्तों को कहा है कि आपने 10 उड़ाने हैं, उसमें से 5 आपके इधर उधर गिर जाने, और हो सकता है 4 आपके घर बैठे, बाकी सारे भाग जाएँ, तो ये नुकसान होता है। धीरे धीरे इस कबूतरों को उड़ाना चाहिए, फिर जाके ये अड्डे वगैरह लगते हैं और तय मानते हैं। ये नहीं कि एकदम से आपने उड़ा देना है और उन्होंने साइडों पे बैठ जाना है, ठीक है। बाकी जो कबूतर आपका तलखी करता हो, आपको महसूस हो कि यार इसको मैंने उड़ाया है और ये तलखी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है इमली ले लेनी है। जिस तरह इमली वो जो मेडिकल कह रहा हूँ, किसी भी पंसार की दुकान से इमली आप दोस्तों को मिल जानी है, वो आपने ले लेनी है जी। और सफ़ेद ज़ीरा और इमली, सफ़ेद ज़ीरा इतने सा आप ले लें, और इमली के भी 2-3 दाने आप ले लें। वो किसी मिट्टी वाले बर्तन में ना उसको भिगो दें, सुबह आप भिगो दें उसको, आपकी वो रात को बल्कि भिगो दें, सुबह नहीं, रात को आप भिगो दें। सुबह जिस आपने कबूतर को उड़ाना है ना, वो सफ़ेद ज़ीरा वाला पानी और इमली वाला, वो 5 सीसी आपने ना उसको पिला देना है, ठीक है। ड्रॉपर भरना है वो जो आपने भिगो के रखो ना मिट्टी वाले पानी में, बर्तन में, मिट्टी वाले बर्तन में। सुबह जिस कबूतर को आपने उड़ाना है ना, उसको आपने वो 3 सीसी सिर्फ दे देना है, ठीक है। 3 सीसी दे के उसको छोड़ देना, 1-2 मिनट वो छत पे घूमे, बीठें वगैरह करे, फिर उसको आपने पल्ला मार देना है, ठीक है। इंशाल्लाह आपका कबूतर एक तो टारगेट अच्छा दे के आएगा, जितना आप एक घंटा या 2 घंटे अगर उड़ता है ना वो, तो उम्मीद है कि 4 या 5 घंटे वो उड़ के आएगा। और दूसरा तलख ही नहीं करेगा, आपका जो कबूतर तलख होता है ना वो इंशाल्लाह नहीं करेगा। अगर ऊपर से आपका कबूतर उड़ के आ जाता है तो उसको वो ही पानी आपने दोबारा दे देने। आपको महसूस हो कि यार टाइम ज़्यादा लगा के, ये नहीं है कि वो थोड़ा टाइम लगा के, फिर तो ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा टारगेट वो दे के आता है, मसलन आपने सुबह 8 बजे उड़ाया है और आपका कबूतर आ जाता है जी 2 या 3 के दरमियान में दिन को, तो उस वक़्त आपको वो पानी देना ज़रूरी है, ठीक है। उस वक़्त आप उसको देंगे, और उसको आते सार नहीं दे देना, 5-6 मिनट आधा घंटा उसको चलाना है थोड़ा थोड़ा। आपको महसूस हो ना कबूतरे ने 1-2 बीठें कर दी हैं, कबूतर उड़ के आए ना 1-2 बीठें कर देना, तो उसके बाद जाके आपने उसको पानी वो ड्रॉपर वाला देना है, पहले नहीं देना। पहले अगर आप देंगे तो उसका हो सकता है वो उसका सांस ज़्यादा फूल जाए, या उसमें ये नुकसान भी हो जाता है, कबूतर वो बाजियाँ लगाने लग पड़ते हैं, या कबूतर वैसे उसको अटैक भी हो जाता है। अक्सर ना गर्मी में कबूतर उड़ के आए ना, उसको इस तरीके से आप पानी दें ना, उसको अटैक भी हो सकता है। कबूतर उड़ के आए उसको बीठें करनी ज़रूरी होती हैं। अगर उसको बीठ ना आ रही हो तो उसको पानी नहीं देना, उसको चलाना है। आप अपनी छत पे उसको ना चलाएं, या अपने कमरे में कोशिश करें कि वो चले फिरे।
उसको एक जगह पे खड़े नहीं रहने देना, उसको चलाना है, कोशिश करनी है, तो फिर जाके उसको वो पानी या कोई भी आपने चीज़ देनी है उसको देनी है, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर को कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर हाँ ज़्यादा टारगेट लेना है कबूतर से, आपको महसूस हो रहा है कि ज़्यादा टारगेट मैंने लेना है, सुबह रात को आप कोशिश करें कि कहीं से बकरी का दूध मिल जाए ना, एक बकरी का दूध जो होता है वो आपको मिल जाए, तो रात को आपने उसको 2 या 3 रात को 3 बजे एक मुनक्का ले लेना है, वो देना है, और ऊपर से 10 सीसी बकरी का दूध आपने उसको दे देना है। जिस कबूतर का आपने टारगेट लेना है, कोशिश है आपकी कि यार ये ज़्यादा उड़ के आए, एक मुनक्का और 10 सीसी बकरी का दूध, खालस बकरी का दूध होना चाहिए। ठीक है, वो पिला दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर अच्छा उड़ के आएगा और आपका टाइम भी पूरा दे के आएगा। ठीक है, उड़ाने से पहले 1 सीसी सिर्फ 2 सीसी सादा पानी दे दें और कुछ भी नहीं देना। सादा पानी उड़ाना है जब कबूतर को सुबह सुबह 2 सीसी सादा पानी दे के बस उड़ा दें, इंशाल्लाह आपका कबूतर अच्छा उड़ के आएगा। ठीक है, उम्मीद है जी नए शौकीनों को हमारी बात समझ आई होगी। अगर समझ आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे अगली वीडियो के साथ, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। तो अगर किसी दोस्त को ना समझ आई कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बना देंगे जिसके मतलब। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आप दोस्त देख रहे होंगे कि नए कबूतर छोड़े हुए हैं। असल में हमारे पास बहुत अच्छे कबूतर हुए करते थे कुछ टाइम पे। हाँ जी, कुछ टाइम बहुत अच्छे मैंने कबूतर रखे हुए थे, बस छोड़ दिए थे, तो अभी हमने नए रखे हैं। फिर दोबारा कुछ हम इधर उधर से ला रहे हैं, कुछ हमारे पास पकड़ भी आ रही है। जिस तरह पहले मैंने दोस्तों को कहा, कुछ हमने पकड़े हैं और कुछ इधर उधर से दोस्तों से ला रहे हैं। तो अभी फिर दोबारा जमा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दोबारा असील बना के फिर दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि इस तरह असील बनाए जाते हैं और जोड़े भी इस तरीके से लगाए जाते हैं। अगर किसी दोस्त ने जोड़े के मतलब वीडियो पूछनी हो तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में जोड़ों के मतलब बता दूंगा कि इस कबूतर के साथ किस तरह की मादी लगानी चाहिए, जिससे आपके कबूतरों के बच्चे जो हैं ना वो अच्छे उड़ के और घर बैठेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।